सभी साधकों को प्रणाम। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण के दिनचर्या के ऊपर, और हम लोगों ने भगवान कृष्ण के दिनचर्या के दो विषयों पर चर्चा कर लिया था। प्रातः ब्रह्म वेला में उठना और फिर ध्यान करना, ये दो चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर लिया था। अब तीसरा काम जो वो करते थे, ध्यान से उठने के बाद वे स्नान करने जाते थे। स्नान के बाद नित्य कर्म करते थे। तो यहाँ नित्य कर्म की बात आ रही है, तो नित्य कर्म जिन लोगों का यज्ञोपवीत होता था उन लोगों को कुछ साधना पद्धतियाँ दी जाती थी, उसे नित्य कर्म में शामिल कर लिया जाता था। किसी को प्रतिदिन 2 बार, किसी को 3 बार साधना के लिए बैठने के लिए यज्ञोपवीत जो प्रदाता गुरु होते थे वे उनको बताते थे कि आप कितनी बार दिन में साधना करेंगे। कुछ लोग 3 बार करते थे तो उसको त्रिकाल संध्या कहा जाता था। तो 3 बार वैसे संधिकाल आता भी है, यूँ तो 4 बार आता है। मध्य रात्रि को भी संधिकाल में ही जोड़ सकते हैं, लेकिन सामान्यतया 3 बार लोग साधना में बैठा करते थे। प्रातः सूर्योदय से पहले वाला समय यानी रात और दिन का संधिकाल, और फिर दोपहर में सूर्य के चढ़ने और उतरने के बीच का वो संधिकाल, और शाम को दिन और रात के मिलने का संधिकाल। ये तीन संधिकाल में ये लोग संध्या दिया करते थे, तो जिसे नित्य कर्म में जोड़ दिया जाता था, जिसमें वे अपने गुरु द्वारा बताए हुए मंत्रों का जप करते थे, और जिन मंत्रों के साथ उन्हें अन्य चीज़ें बताई गई होती थी वो भी वे किया करते थे। जप, पाठ, देव पूजन आदि उसमें शामिल थे। पर उसके बाद उठने के बाद, नित्य कर्म से उठने के बाद वे हवन यज्ञ किया करते थे। हवन यज्ञ से उठने के बाद वे जप किया करते थे, और जप के बाद वे दान किया करते थे। दान करने के बाद अपने आसपास जो भी उनके बड़े बुजुर्ग पूज्य व्यक्ति अग्रज लोग होते थे उनको सादर प्रणाम किया करते थे। उसके बाद वे जाते थे स्वयं को नए वस्त्र पहनाना, और फिर जो भी श्रृंगार के साधन हुआ करते थे उस समय, उस तरह के वस्त्र आदि पहन करके तब वे अपने सभा के लिए निकलते थे। तो एक साधक इनमें से किन किन चीज़ों को लेकर के चल सकता है? यदि वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाह रहा है तो इससे बढ़िया उसको कोई और लोग बता नहीं सकते हैं। जीवन क्रम, दिनचर्या, ये सबसे बढ़िया दिनचर्या है जो भगवान कृष्ण करके दिखाकर हमको गए हैं। तो सभी साधकों के लिए ये है कि आप ब्रह्म वेला में उठा करें, और जब तक ध्यान की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आ रही है तब तक आप बैठें। और यदि मुझे समय मिला तो मैं एक दिन ध्यान पर विशद चर्चा करूंगा ही। ध्यान पर तो चर्चा होनी है, जब योग दर्शन पे चर्चा होगी तब उसमें ध्यान का आएगा विषय, तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपने ध्यान के बारे में बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। उसे अगर सामान्य व्यक्ति पढ़े, सामान्य व्यक्ति उसे समझने का प्रयास करे, तब भी ध्यान के कुछ विषयों को कुछ हद तक समझने में वो सफल हो पाएगा। तो उसे मैं एक दिन पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा कि वो किस प्रकार से ध्यान करने के लिए कहते हैं उद्धव जी से कि ऐसे ऐसे तुम ध्यान करो। तो वो एक मानसिक क्रिया ही बता रहे हैं, जबकि ध्यान मानसिक क्रिया से आगे की बात है। जब मानसिक क्रियाएं बंद होती हैं तब ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन उसी मानसिक क्रिया को बताते बताते भगवान कृष्ण ध्यान के स्तर का भी उल्लेख कर देते हैं। तो जब आप उसे पढ़ेंगे, ध्यान कैसे किया जाए, उद्धव जी जब पूछते हैं कि आपका ध्यान कैसे किया जाए, तो समझाते हैं भगवान कृष्ण कि ध्यान ऐसे ऐसे आप तुम्हें करना चाहिए मेरा। और वैसे कहते कहते वे सूक्ष्म ध्यान कैसे हो जाता है उसके बारे में भी वो बता देते हैं। तो जो इशारे में समझने में समर्थ हैं वे समझ जाएंगे कि ध्यान क्या होता होगा।
लेकिन शुरुआत में वे सतही स्तर पे मानसिक क्रिया के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि सभी लोग समर्थ नहीं है, मानसिक क्रिया से आगे निकलने में समर्थ नहीं है, तो फिर उनको इसी तरीके से ले जाया जाता है ध्यान में। तो एक दिन चर्चा होगी ध्यान पे, और ध्यान विषय से भी एक दिन चर्चा होगी, और जब योगारंभ पर चर्चा होगी, योग दर्शन पे चर्चा होगी, तब भी ध्यान के विषय में कुछ बातें होंगी। अभी सिर्फ दिनचर्या पर चर्चा हो रही है, तो आप तब तक मानसिक क्रिया मन के द्वारा किसी विषय का चिंतन कहने पर भी लगता है कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन नहीं हो सकता है। भगवान का चिंतन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने भगवान को देखा हो, या किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का आप चिंतन तभी कर पाएंगे जब आपने उसको महसूस किया हो किसी भी तरीके से। तो इंद्रियों के द्वारा यदि आपने किसी वस्तु का, किसी विषय का अनुभव किया है, तो उसका चिंतन आप कर सकते हैं। जब ईश्वर का, परमात्मा का, परम तत्व का आपने कहीं से कोई स्पर्श, कोई अनुभव किया ही नहीं है, तो उसका चिंतन कैसे कर पाएंगे। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है कि भगवान अचिंत्य रूप हैं, अर्थात उनका चिंतन किया नहीं जा सकता है। वे अचिंत्य रूप हैं, मन से परे हैं। तो फिर इस तरह कह देने पर भी थोड़ा संकोच होता है कि कहीं कुछ गलत न बोल दें। तो जब तक आप उस अचिंत्य रूप को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक आप चिंतन करें, किसी स्वरूप का, किसी रूप का ध्यान चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के बाद हवन यज्ञ करना है। हवन यज्ञ, बहुत से लोगों को ऐसी सुविधा नहीं है कि वे हवन यज्ञ कर सकें, तो दीपक जला सकते हैं। हवन यज्ञ के जगह पे वे घर में दीपक जलाएं। घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से भी यज्ञ की एक प्रकार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दीपक जलाना यज्ञ का ही एक छोटा सा संक्षिप्त सा रूप है। दीपक जलाएं, नहीं यज्ञ कर सकते हैं तो उसके बाद जप का कार्यक्रम शुरू होता है। हम लोग भी जब भी जप करने बैठते हैं तो दीपक जलाकर ही जप करने बैठते हैं। यज्ञ से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जप का आनंद अलग ही रहता है। तो जिनको सुविधा है वे छोटा संक्षिप्त यज्ञ करें। इस पर यदि कोई लोग जानना चाहेंगे तो यज्ञ का संक्षिप्त विधि भी मैं बता दूंगा कि प्रत्येक परिवार में छोटा सा हवन यज्ञ किया जा सकता है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया जा सकता है। उस पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं यज्ञ पर बताना उतना उचित नहीं समझ रहा हूँ। पर जप पर मैं विशद चर्चा करूँगा, क्योंकि जितने लोग भी जप कर रहे हैं, जप में बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जप सही से हो रहा है कि नहीं, जप किस प्रकार से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या स्तर हैं, उन सब पर भी एक चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रत्येक साधक को जप करना चाहिए। जप से ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है, इसकी भी एक विधि है। और जप ही मुख्य साधन हुआ करता था हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के तपस्या का मुख्य साधन जप ही हुआ करता था। और जप से वो समाधि तक चले जाते थे और भगवत साक्षात्कार तक जाते थे। पर जप की सही प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होने के कारण सभी लोग जप के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो जप पर एक दिन बड़ी विशद चर्चा हम लोग करेंगे, और जो लोग जप के विषय में जानना चाहते हैं उसको देखेंगे तो उनको लगेगा कि जप में त्रुटियां सबसे हो रही हैं और जप ठीक से नहीं हो पा रहा है। जप का उद्देश्य यदि आत्म तत्व की प्राप्ति है, ध्यान को पाना है, ज्ञान को पाना है, तो फिर वो उसकी विधि अलग है, उसको जानना जरूरी है। यदि आप जप के द्वारा सिर्फ किसी देवी देवता को संतुष्ट करने के लिए जप कर रहे हैं तो फिर जैसा कर रहे हैं वैसे ही ठीक है, आप करिए। किसी और को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो करिए, लेकिन जब स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कर रहे होंगे, स्वयं की प्राप्ति के लिए कर रहे होंगे, तो आपको उस मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। उसमें जप पर बड़ी चर्चा होगी। तो जप करें, और जप के बाद फिर दान करें। और जप के बाद उठने के बाद आपकी प्रवृत्ति शुद्ध हो जाती है। आप देने योग्य, देवता
स्तर के आप हो जाते हैं, उस समय आप में दान की प्रवृत्ति आती है और आप देने लगते हैं। असुर लोग दान नहीं करते हैं, दान हमेशा देवता लोग ही करते हैं। जिनमें देव प्रवृत्तियाँ होती हैं वही लोग दान कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अपने ही खा लेंगे तो वो सही है और दूसरों को खिला देना व्यर्थ है, तो वे लोग असुर श्रेणी में आते हैं। एक बार बचपन की मुझे एक कथा याद आ रही है, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में 2 बच्चे आपस में किसी बात को लेके लड़ रहे थे। उनके लिए टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ आया था, तो दोनों लोगों 2 बच्चों को बराबर मिल गया। एक बच गया अतिरिक्त, तो उसके लिए लड़ाई हो रहा था, मुझे मिल जाए। तो लड़ाई हो रहा था, मैं दूर से देख रहा था। फिर जाके मैंने बच्चों से पूछा कि मान लो कि ये टॉफ़ी किसी दूसरे को खिला दिया जाए तो उससे हमें क्या लाभ होगा। ये टॉफ़ी अगर किसी दूसरे को खिला दिया जाए तो क्या लाभ होगा। बच्चे क्या समझते हैं कि क्या लाभ हो, हम तो बड़े हो गए, हमें नहीं समझ में आया तो बच्चे क्या जान पाएंगे दूसरों को खिलाने का क्या लाभ होता है, दूसरों को दे देने का क्या लाभ होता है। लेकिन बच्चे होशियार थे और मेरे परिवार के ही थे, तो उन लोगों ने कहा हाँ दूसरों को देने से पुण्य होगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, और अपने ही खा लिया जाए तो उसका क्या परिणाम आएगा। तो अपने यदि खा लिया जाता है तो उसका परिणाम ये होगा कि वो मल में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर दोनों में अच्छा कौन सा है, दूसरों को दे देना श्रेष्ठ रहेगा कि स्वयं खा जाना श्रेष्ठ रहेगा। यदि स्वयं खा जाना श्रेष्ठ रहता तो ये छोटे बच्चे बता दे रहे हैं कि स्वयं के खा जाने पर तो वो मल रूप में परिवर्तित हो जाता है और दूसरों को खिला देने में वो पुण्य बन जाता है। तो अच्छा है कि उससे पुण्य बनाया जाए, न कि उसका मल बना दिया जाए। तो ये प्रवृत्तियाँ आती हैं सत्संग से, साधना से, जब से ये प्रवृत्तियाँ आती हैं कि वे दान के महत्व को समझ सकें और दान कर सकें। तो इसीलिए भगवान कृष्ण दान करके ये बताते हैं कि जीवन में एक दान को जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। प्रतिदिन दान करना चाहिए, दान का अवसर नहीं ढूंढना चाहिए कि कब दान का अवसर आएगा। तो जो जितने सामर्थ्य में है वो प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहे। ऐसे मेरे कहने से थोड़ी कोई कर देगा, दान नहीं करेगा, वो पैसे को बचाता है और जाके बीमारियों का इलाज करवाता है या फिर किसी से झगड़ा करता है और फिर वो ले जाके कोर्ट में और थाने में वो सब पैसे दे देता है। दान करता ही नहीं है। दान अगर करे तो उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दान करे, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये देखते होंगे कि कोई लोग बीमार रहते हैं तो कुछ पैसे बीमार व्यक्ति के सिर पे घुमा के निकाल दिया जाता है, ऐसे उनके सिर पे फेरते हैं और फिर उसे निकाल के रख देते हैं और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। और ज्योतिष ग्रंथों में तो मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है कि जो लोग बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, उनके हाथ से कुछ दान करवा दिया जाता है, उनकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पीड़ा दूर करने के लिए दान करें, पर दैवीय प्रवृत्ति अगर आप में है तो आप स्वतः ही दान करेंगे ही करेंगे, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब करने वाले व्यक्ति के अंदर जब दैवी प्रवृत्ति आती है तो वो सात्विक दान कर सकता है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण प्रतिदिन दान करके ये दिखाते हैं कि दान अपने जीवन का एक अंग होना चाहिए, दिनचर्या का, जीवनचर्या का अंग होना चाहिए। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारी गऊओं का दान करते थे, रेशमी वस्त्रों का, मोतियों का, सोने का, चांदी का दान करते थे। पर हमारी सामर्थ्य तो ऐसी नहीं है कि हम उतना दान कर सकें। तो दान में तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने जैसे जीवन का प्रारंभ किया था और आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश किया था तो मैं प्रतिदिन 5 रुपये बचाता था। वो उसे दान कह लीजिए या बचत करना कह लीजिए। प्रतिदिन मैं एक धर्म घट रखता था अपने पास, उसमें 5 रुपये रखता था और महीने में वो 150 रुपये हो जाते थे, 2 महीने में 300 हो जाते थे, 3 महीने में 450 हो जाते थे। और फिर मैं उसका एक यज्ञ का आयोजन करता था, उसमें लोगों को भोजन भी करा देता था। तो ये प्रतिदिन 5 रुपये का दान आप घर में ही एक दान पात्र रख करके कर सकते हैं। आप ऐसा ढूंढने न जाएं कि किसको देंगे, कौन इसका दुरुपयोग करेगा, कौन इसका सदुपयोग करेगा। ये आप दान घर में एक दान पात्र रखें, उसमें आप 5, 10, 11, 21, 21 इस तरह के कुछ पैसे इकट्ठा करें, उसी में रखते जाएं।
जप के बाद, पूजा के बाद जैसे उठें उसमें उतना पैसा डालें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें कुछ इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप कोई एक धार्मिक कार्यक्रम, कोई आयोजन, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ब्राह्मणों को भोजन, किसी को वस्त्र का दान आप दे सकते हैं। पर आप उतना पैसा तो आप प्रतिदिन बच्चों को यूं ही खेल खेल में दे देते हो, पर दान की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण ये दान नहीं कर पाते हैं। तो इसे भी अपने जीवन में धारण करें कि दान भी करें, जरूर करें, कुछ न कुछ जरूर दान करें। तो उससे आपके घर की सारी पीड़ाएं, मानसिक क्लेश, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं उसमें। ये विषय बड़ा सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो उसको आश्रम में तो मैं उसको द्रव्य शुद्धि कहता था कि जो भी द्रव्य है उसको अगर शुद्ध करके फिर उसका उपयोग किया जाए तो कोई मानसिक समस्याएं आती ही नहीं है, शारीरिक समस्याएं आती ही नहीं हैं। लेकिन जब वो अशुद्ध धन का उपयोग होता है तो शरीर में वो अशुद्धि आती है, मन में अशुद्धि आती है। तो इन बातों को जो समझते होंगे वो दान जरूर करेंगे और थोड़ा थोड़ा दान प्रतिदिन जप के बाद जरूर करना चाहिए। दान के बाद वे क्या करते थे, वे बड़े बूढ़ों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम भी करते थे। सबको प्रणाम करने के बाद फिर अपने कार्य के लिए निकलने की तैयारी में लगते थे। तो हमें भी चाहिए कि जब जप समाप्त हो, दान हो जाए, उसके बाद आप निकलें और जो भी अब श्रेष्ठ जन हैं आसपास में उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। और ये बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, ये जो श्रेष्ठ लोगों के पैरों में झुक जाना, ये इतना प्रभावकारी होता है कि बहुत जगह पर मैंने इसका प्रयोग किया है। जिनको अपना कल्याण करवाना हो, भौतिक कल्याण, वे इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आध्यात्मिक कल्याण वाले तो करते ही, वे स्वतः ही करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं वे तो स्वतः करते ही करते हैं सभी लोगों का सम्मान। लेकिन जो लोग भौतिकवादी हैं वे भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। यदि वे कोई भौतिक इच्छा रखते हैं तो कुछ दिनों तक अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके और अपने मन में ही उस कामना को ले करके उन्हें प्रणाम करें और देखेंगे कि कुछ ही समय बाद उनकी मनसा पूरी हो जाएगी। बहुत सारी बातें जब मैं कहता हूँ और उसमें एक भौतिक बात बोलता हूँ, भौतिक बात को ठीक से बहुत समझा जाता है और उसका प्रयोग करने की मनसा बन जाती है। लेकिन जब आध्यात्मिक बात कहता हूँ तो उसे थोड़ा भुला दिया जाता है। तो बीच बीच में भौतिक बातें इसीलिए मैं चटखारे के लिए कहता रहता हूँ। भगवान कृष्ण की दिनचर्या से यदि आपने कुछ सीखा है, यदि आप एक नियमित दिनचर्या अपनाना चाहते हैं तो बस इतना ही करें। प्रतिदिन ब्रह्म वेला में उठें, ध्यान करें, स्नान के बाद नित्य कर्म करें, नित्य कर्म के बाद आप जप करें और जप के बाद दान करें, दान के बाद अपने आसपास के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। आपका दिन शुभ होगा, आपका दिन मंगलमय होगा, आपका जीवन धन्य होगा। आपके पूजा को आपके इष्ट देव स्वीकार करेंगे। आज बस इतना ही। हाँ, अगले वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि जप और ध्यान पे कुछ चर्चा होगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।